ओके, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि इसके बाद आता है हमारा सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या है कि सेल को तो ऑब्जर्व कर लिया गया साइंटिस्ट द्वारा, लेकिन कोई सेल को डिफाइन कैसे करे कि आखिर सेल का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे समझ में आए, आगे बायोलॉजी में किस तरीके से पढ़ा जाए सेल को। तो उसके ऊपर एक 3 थ्योरी दिया गया, ओनली 3। पहला जो है वो सेल का तो डेफिनेशन ही है कि ऑल लिविंग थिंग्स, ये माना गया और ये प्रूव्ड है कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब ये एनिमल में तो है प्रेजेंट, प्लांट में भी प्रेजेंट है, उसको भी देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकंड में आता है कि सेल का जो डेफिनेशन है वो है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का क्या है कि पहला कि ये तो आ गया समझ में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें सेल हैं। अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हो सकते हैं, लेकिन सेल प्रेजेंट है। ये कंपोज मतलब उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ में रहने के लिए सपोर्ट चाहिए, फूड, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जितने भी हैं ह्यूमंस को, अगर ह्यूमन के बारे में देखा जाए, या प्लांट के लिए क्लोरोफिल, जितने भी है, तो उसका हर पार्ट में अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप्स फंक्शंस हो रहे हैं। कहीं पे हाइट बढ़ रहा है, एपाइकल टिश्यू का हाइट बढ़ रहा है, ग्रोथ में काम आ रहा है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल का काम नहीं है। और रूट्स में है तो उसमें एब्जॉर्प्शन है। तो सबका अलग अलग काम बटा हुआ है, जिस तरीके से उसमें सेल फंक्शन करता है, उसमें सेल काम करता है अपना। थर्ड जो है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम, जितने भी सेल हैं वो कहाँ से आए हैं, ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम, या हाँ आर कम फ्रॉम, ऑल सेल्स कम फ्रॉम, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखे तो जितने भी सेल्स आए हैं कैसे आए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसे कोई ह्यूमन है, ह्यूमन का बेबी है छोटा सा, फिर धीरे उसके अंदर में सेल डिवाइड हो रहा है, माइटोसिस पढ़ेंगे, उसमें सेल डिवाइड किया, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ ऑकर किया तो फिर वो क्या बना, यंग बना, फिर यंग से ओल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल जो है डिवाइड होता है बॉडी में, इससे ग्रोथ होता है। ऐसा प्लांट्स में भी है, ट्रीज, पेड़ जितने भी है ना, प्लांट किंगडम और ह्यूमंस एनिमल किंगडम दोनों में होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, सेल थ्योरी। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है, ये तो टॉपिक नंबर 2 हो गया फर्स्ट। नाउ सेकंड टॉपिक, वेरियस ह्यूमन या वेरियस सेल्स, ठीक है ना, वेरियस ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन बींग्स में कई टाइप्स के सेल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ, तो देख लेते हैं। तो पहले स्मूथ मसल सेल बनाते हैं, ये बीच में उसका न्यूक्लियस रहता है, यानी न्यूक्लिएटेड सेल है ये। क्या है ये, सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल, कहीं कहीं पर डबल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ये सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल है जिसका नाम है स्मूथ मसल सेल। स्मूथ होता है, रिजिड नहीं होगा, तो स्मूथ मसल सेल। अब आता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसलस बोलते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लड सेल भी लिख सकते हैं, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। बोन सेल देखिए कैसा होता है, स्टार की तरह होगा, स्टार लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जाके डेंस हो जाता है। अब बीच में न्यूक्लियस रहेगा, प्रेजेंट न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस क्या काम करता है, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब आने वाले पीढ़ियों का, आने वाले सेल के पीढ़ी का अपने पास इंफॉर्मेशन कंटेंट रखता है, प्लस फंक्शंस या जो भी रिप्रोडक्शन और एनर्जी सब न्यूक्लियस में ही होता है। किस तरीके से कहाँ पर कब एनर्जी यूज़ करना है, ये सब न्यूक्लियस में कंटेंट होता है, इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जो भी। तो स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, फिर फैट सेल आया।
ठीक है, फैट सेल। ये वैक्यूल है बीच में, जो सेंटर वैक्यूल है। अब आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट में है, बोन सेल हो गया, फैट सेल हो गया। अब स्पर्म। तो स्पर्म कैसा रहता है, क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इसका नेक रहता है, मिडल पीस जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हेड है, हेड। फिर बीच में मिडल पीस आ गया। हो सकता है एग्जाम में आपको आ जाए लेबलिंग करना, एक साइड में लेबलिंग कीजिएगा। और ये आपका टेल है। टेल क्यों होता है स्पर्म में? जब ये ओवम में यूट्रस में होते हुए फ्लोपियन ट्यूब में जाता है ट्रैवल करके, तो ये टेल ही काम देता है उसको। फिर ओवम से अटैच होने के बाद ये टेल हट जाता है। और ये न्यूक्लियस है, जो सेंटर में न्यूक्लियस है, इसका हेड के सेंटर पर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज्ड हो जाता है, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूज बिटवीन मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। अब आते हैं ओवम, जो फीमेल गैमिट है। इसी टाइप का डायग्राम बना हुआ है बुक में। ये हमारा ओवम है, डेट इज एग्स, एग, ओवम, ओवा, जो भी। यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया होगा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग ब्रेन सेल में, नर्व सेल जिसको बोलते हैं। ये भी स्टार लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पैटर्न है। डेंड्राइट, एक्सियन, है ना, पढ़े ना हम लोग। उसके बाद यहाँ पे इसका सेंटर पर न्यूक्लियस, एक्सियन, है ना, एक्सियन। नाम भी लिख सकते हैं, डेंड्राइट, एक्सियन, जो भी। ठीक है, डेंड्राइट डायरेक्ट लिख देते हैं, डेंड्राइट। ये तो न्यूक्लियस है, यहाँ फैला है। एक्सियन हो गया, डेंड्राइट। ठीक है, काफ़ी। अब इसका नाम लिखना है नर्व सेल। इसके बाद डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम लोग। नर्व सेल, नर्व सेल, ये हो गया। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा। तो इसी में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, कि बताइए व्हाट इज द, या विच इज द, ठीक है ना, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम का तो आप बता दोगे, ऑस्ट्रिच एग, लेकिन प्लांट किंगडम का क्या होगा? तो इसका आंसर है कि प्लांट किंगडम में कौन है जो सबसे लार्जेस्ट सेल है? तो प्लांट किंगडम में उसका एक ही नाम है, वो है एक्वाटिक। एक्वाटिक यानी जो पानी में रहते हैं, पानी में, वाटरी, एक्वाटिक प्लांट है ये। एक्वाटिक प्लांट है, अपना बेयोंसी के द्वारा वो अपना फ्लो करता है कोलेनकाइमा में, है ना। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, उसका कोलेनकाइमा उसको फ्लेक्सिबिलिटी देगा, पैरेनकाइमा उसको क्या देगा? एरेनकाइमा देगा। एरेनकाइमा 2 टाइप के होते हैं ना, पैरेनकाइमा 2 टाइप्स के, क्लोरेनकाइमा, क्लोरोफिल, एरेनकाइमा उसको बेयोंसी के लिए, एयर के लिए, कि वो पानी में कम से कम सीधा खड़ा रहे और फ्लो करते रहे। एक्वाटिक प्लांट जो है उसका नाम है, जो लार्जेस्ट सेल है उसका नाम है कॉलेरेपा, कॉलेरेपा। कॉलेरेपा टैक्सीफोलिया, स्पेलिंग सही है। कॉलेरेपा में ई नहीं होगा लास्ट में, हाँ, कॉलेरेपा, कॉलेरेपा टैक्सीफोलिया, ठीक है, याद हो जाएगा। यही है कॉलेरेपा टैक्सीफोलिया। और कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं। फिर एनिमल किंगडम में क्या है?
बस एनिमल किंगडम में ये आंसर हो गया, और एनिमल किंगडम का आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग। अब एग क्यों बोले, एग कैसे हो गया सेल, तो उसको समझेंगे। ऑस्ट्रिच का एग जो है, ऑस्ट्रिच एग, वो एग जो है वो सेल क्यों बोल रहे हैं हम। अगर एग का स्ट्रक्चर देखा जाए ओवल शेप्ड होता है, एग देखा जाए तो उसमें बीच में न्यूक्लियस जो होता है येलो वाला यॉक, तो ये न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ साइटोप्लाज्म। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक हेन का अगर एग लें तो वो कुल मिला के 3 वीक्स का टाइम लेता है एग से अपना हैचिंग होने में। उसको 3 वीक्स का समय लगता है। हैचिंग मतलब अंडा से चूजा निकलना, चिक निकलना, अंडा से निकलना, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा कंप्लीट बेबी बन के वो 321 डेज उसको लग जाता है। तो इस बीच में अगर हटा लिया जाए हेन को तो उसका गर्मी उसको पर्याप्त ना मिलने से वो क्या हो जाता है, नहीं बन पाता है। और इसमें ऐसा भी है कि एग वाले जो हैं जैसे टर्टल, उसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि टेम्परेचर से डिपेंड होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ज़्यादा टेम्परेचर तो उसका मेल या फीमेल ऐसा इस टाइप से इसमें डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है, हम लोग में क्रोमोसोम से डिपेंड करेगा कि मेल होगा कि फीमेल, XY बॉय, XX गर्ल। तो ये सब आगे पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए।